नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि गुरुवार सुबह हमारे मार्केट्स के लिए आज ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत हैं। कमोडिटी हो या इक्विटी स्पेस, कुछ बहुत ही धमाकेदार सिग्नल्स मिलते हुए दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी से शुरुआत करते हैं। शुरुआत इसकी थोड़ी लाल निशान में हुई थी, लेकिन हमने फिर देखा तुरंत ये हरे निशान में तब्दील हो गया। बहुत तेजी तो नहीं है, लेकिन 17,500 के ऊपर है और बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। एशियन मार्केट्स की भी बात करें, बिल्कुल सपाट शुरुआत हुई है। जापान का जो बाजार निके है उसमें फिलहाल 30 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। कि इकोनॉमिक डेटा के दम पर हम देख रहे हैं कि ये अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बाकी एशियन मार्केट्स भी जो धीरे धीरे करके खुल रहे हैं, वहां पर सपाट फ्लैट टू पॉजिटिव संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो कुछ समय पहले मैंने इसमें एक कमबैक आता हुआ देखा। हाँ, 78 अंकों की स्ट्रेंथ डाउ फ्यूचर्स में दिख रही है। 80-82 अंकों की स्ट्रेंथ नैस्डैक फ्यूचर्स में दिख रही है। इस बात पर गौर करिएगा कि कुछ मिनटों पहले तक यहां थोड़ी नेगेटिविटी थी, एक स्ट्रेंथ दिखी है। वहां पर दूसरी तरफ अगर कच्चे तेल की बात करें तो इसने थोड़ा हिलाकर रखा हुआ है। कल शाम के सत्र में जहां 3.5-4% की स्ट्रेंथ थी, आज हमने देखा सुबह सुबह आधे घंटे के अंदर ही 4 से $4.5% ये एकाएक गिर गया है। WTI क्रूड जहां एक समय $103 के भी नीचे टूटा था, ब्रेंट पर अगर नजर डाले तो $109 पर हुआ है। क्या कुछ हुआ है, कैसे ट्रिगर्स हैं, कहां नजर रखने की जरूरत है, इन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, क्या हो रहा है? हम शुरुआत हमेशा रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से करते थे, लेकिन आज कच्चे तेल ने पूरे अपने आप को ना फोर फ्रंट पे लाके खड़ा कर दिया। क्या हुआ है? अच्छी बात है हमारे लिए, हमारे लिए अच्छी बात है। अनिल जी भी बता रहे थे 110-111 में अब थोड़ी रेजिस्टेंस आ रही है, इसके ऊपर जाने में से परेशानी होती है। हालांकि कल शाम अगर आप देखें तो एक बड़ा उछाल यहाँ पर आपको आते हुए दिखा था। बातचीत चल रही थी, पहले एक अनुमान था कि शायद ओपेक अपना प्रोडक्शन अनुमान से ज्यादा बढ़ाएगा, पर फिर क्लैरिटी आ रही कि नहीं, जो 4 लाख 4.25 लाख बैरल का उनका है उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। तो इसकी वजह से कल शाम एक बड़ा उछाल देखा, पर आज सुबह थोड़े राहत के आपको संकेत आ रहे हैं। आज ओपेक की बैठक है, एक तो वहां पर हमारी नजर है। दूसरा, आप देख रहे हैं कि आज बाइडेन साहब शाम को एक भाषण देने वाले हैं और वहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अमेरिका की एनर्जी पॉलिसी है उस पर वो कुछ बदलाव या फिर उस पर कुछ वो घोषणा संभव हो सकती है, जिसमें वो जो उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, हालांकि उन्होंने पहले भी कहा है कि हम अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल रिलीज करेंगे ताकि दामों को कंट्रोल में लाया जा सके। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग दिन के 10 लाख बैरल ये रिलीज किए जा सकते हैं आने वाले 1 महीने के लिए, ताकि दाम और सप्लाई का मैच हो सके और प्राइसेस को वो नियंत्रण में ला पाए। तो इसी पर हमारी नजर रहेगी। गैस प्राइसेस पर भी वो कुछ ऐलान कर सकते हैं, वहां पर हमारी नजर बनी हुई है। कल जर्मनी की सरकार ने कहा है कि हमें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे ताकि जो सप्लाई है उसको हम रेगुलेट कर पाए, क्योंकि जिस तरह से जर्मनी की डिमांड है और जिस तरह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं उनकी इकोनॉमी में काफी असर पड़ते हुए दिख रहा है। यूके में तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि प्राइसेस को लेकर बहुत ही बड़ी परेशानी हो रही है। तो कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं यूएस की तरफ से, बाकी यूरोप के देशों की तरफ से, ताकि इन प्राइसेस को कंट्रोल में लाया जा सके। और शायद उसी के वजह से आप देख रहे हैं कि लगभग 4% कच्चा तेल इस समय टूटता हुआ दिख रहा है। $110, इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले तो $109 के नीचे भी आपको ब्रेंट दिख रहा था। WTI भी 104 के करीब आ चुका है। तो अच्छी बात है, थोड़ा प्राइसेस कंट्रोल में हो, स्ट्रेटेजिक रिजर्व से ये लोग रिलीज करें, क्योंकि रशिया यूक्रेन की जो पॉजिटिविटी बनी थी वो तो अब चली गई है। अब देखते हैं कि आगे फ्रेश राउंड होंगे, वर्चुअल मीटिंग होगी, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर होंगे, बट युद्ध खत्म करने के लिए कुछ और बड़ा अपडेट अभी तक तो नहीं आया है। तो वो एक चिंता बनी हुई है। ओपेक की बैठक है, पर हाँ, बाइडेन साहब अगर आज शाम को कुछ बड़े ऐलान करते हैं तो शायद वहां से दामों में और रिलीफ मिले, बट हम खुश हैं 4% नीचे कच्चा तेल देखकर। ओके, और फिर ट्रिगर्स किस प्रकार के होंगे? कल हमने अमेरिका में या यूरोप में किस तरह का मूवमेंट देखा, कहां नजर रखी जाए हमारे मार्केट्स के लिए? ठीक ठाक ही एक्शन था। जब भारतीय बाजार बंद हुए तो लगभग 100 पॉइंट नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे थे। उसी हिसाब से 65 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स बंद हुए, तो डाउ बंद हुआ तो उतना खराब नहीं था। थोड़ा वॉलेटाइल सेशन था, उतार चढ़ाव वाला सेशन था। 4 दिनों की तेजी पर एक ब्रेक लगते हुए दिखा था, पर वो एक्सपेक्टेड था क्योंकि अच्छी तेजी के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन आता ही है। ज्यादा परेशानी आपने आईटी में देखी तो 1.25% नीचे नैस्डैक था। हालांकि पिछले कुछ दिनों के अपमूव में भी आईटी स्टॉक्स ही सबसे ज्यादा आगे थे, तो आईटी माइक्रोचिप्स बनाने वाली कंपनीज यहां पर ज्यादा बिकवाली देखी। स्मॉल कैप्स में थोड़ा ज्यादा आपने
एक्शन देखा, अगेन बिकवाली का रसल 2000 लगभग 2% फिसला था, आपको याद होगा। इससे पहले हमने देखा था लगभग 2.25% का उछाल रसल 2000 में आया था, तो वहां पर थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड ये वापस फिसलती हुई दिखी है, तो 2.5% तक पहुंच चुकी थी हफ्ते की शुरुआत में, वहां से अब 2.3% पर आ गई है, तो 0.2% की गिरावट, वो भी 3-4 ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत बड़ी फॉल मानी जाती है, बट अच्छा ही संकेत है इन्फ्लेशन को लेकर जो बाजार का मूड माहौल है ये बताता है। कंज्यूमर शेयर्स में हमने बिकवाली का दबाव देखा, हालांकि क्योंकि कल शाम तेल के दाम ऊपर थे तो एनर्जी शेयर से बाजार को सहारा मिला। Q4 जीडीपी रिवाइज्ड आंकड़ा आया है यूएस का 6.9% पर, थोड़ा अनुमान से कम है, 7.1% का अनुमान था, बट ठीक है, इतना ज्यादा खराब भी ये आंकड़ा नहीं आया है। यूरोप में मिला जुला कारोबार रहा, जैसे मैं कह रहा था। जर्मनी में आपने ज्यादा गिरावट देखी नेचुरल गैस प्राइसेस को लेकर, अगर सरकार कुछ बड़े कदम उठाती है तो वहां पर नजर रखनी पड़ेगी। बाकी कमोडिटीज की बात करें तो सोना भी ठीक था, एक रेंज में था, सिल्वर में ज्यादा एक्शन नहीं देखा, बेस मेटल्स में आपने खरीदारी देखी है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सुस्त है, यूरो में थोड़ी स्ट्रेंथ आती हुई दिखी है, तो ये वहां के लिए एक अच्छा संकेत है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो थोड़ा कंसोलिडेशन का सेशन था जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है, और ऑफ कोर्स हमारे लिए कच्चे तेल से राहत आ रही है, तो एसजीएक्स निफ्टी भी 50 पॉइंट ऊपर आपको दिख रहा है। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच दीपांशु जुड़ने के लिए। तो कच्चे तेल पर दिन भर हमारा फोकस बना रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे बाकी इंटरनेशनल ग्लोबल कमोडिटीज खुलेंगी वहां पर भी हम चाहे खाने के तेल हो, तिलहन हो, चीनी, कॉटन, सब में हम इसका इम्पैक्ट जरूर बनते देखेंगे। आगे बढ़े इससे पहले देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैसा प्रदर्शन देखने को मिला है। एक नजर डाल लेते हैं कि कैश स्पेस में, एफएनओ स्पेस में कैसी खरीद बिक्री दिखी है। ओके, लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन जहां हम तीनों कॉलम्स को हरे निशान में देख रहे हैं। कैश स्पेस में एफआईआईज 1357 करोड़ की खरीद, डीआईआईज की तरफ से 1216 करोड़ की खरीद है, और 4000 करोड़ के ऊपर हमने एफएनओ स्पेस में एफआईआईज की तरफ से खरीद बनते हुए देखी है। तो जिस तरह का मूड मिजाज है और कच्चे तेल की वजह से थोड़ी पॉजिटिविटी बनती हुई दिख रही है, इन सब संकेतों के बीच में हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के ट्रिगर्स हैं, क्या रणनीति करने का मौका कैसे मिलेगा, इन सब पर बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। वैसे तो संकेत मिले जुले थे, लेकिन एकाएक खुशखबरी हमें कच्चे तेल के फ्रंट पे मिली है, और एफआईआईज की भी लगातार हम देख रहे हैं उनकी तरफ से खरीद जारी है। सर आज मूड माहौल कैसा रहेगा, क्या लेवल्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के? गुड मॉर्निंग नेहा, बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अमेरिका में हल्की फुल्की कमजोरी हुई तो भी वो हमारे अनुमान के मुताबिक रही। इनफैक्ट लगभग सारे फ्रंट पर खबरें अच्छी है, चाहे वो रशिया यूक्रेन ले लें, ग्लोबल मार्केट्स ले लें, कच्चा तेल ले लें, एफआईआईज के आंकड़े ले लें, और वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी का दिन है तो जाहिर सी बात है वो एक्शन भी रहेगा। तो मुझे लगता है कि मैं तो सोच रहा था कि थोड़ी देर पहले एसजीएक्स 30-40 पॉइंट नीचे थे, तो अच्छा है कि अगर कमजोर शुरुआत हो, सुस्त शुरुआत हो तो तुरंत आपके लिए खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन शायद धीमे धीमे हम मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। 17,525 के ऊपर खुलकर टिके तो तुरंत वहां से और खरीदारी बनती हुई दिखेगी, जो बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी। अब सपोर्ट रेंज धीमे धीमे आपके लिए ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। 17,325, 17,400 आज दिन के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और 17,500 होगा ट्रेंड डिसाइडर। ऊपर की तरफ 17,565, 17,675 ये रेंज तो कम से कम आज हम एक बार टेस्ट करेंगे। इस रेंज के बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है, किस तरह के फ्लोज रहते हैं। वापस से एफआईआई की तरफ से कैश में, वायदा कारोबार में और घरेलू फंड्स की तरफ से भी खरीदारी आती दिखी। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट मान सकते हैं, वायदा कारोबार की एक्सपायरी के हफ्ते का होता है, बट फिर भी अच्छा मूड माहौल है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल बैंक निफ्टी में भी 36,000 के ऊपर की वापस से हमें क्लोजिंग देखने को मिली। ये एक अच्छा संकेत है। 35,900, 36,075 ये बैंक निफ्टी के लिए अब सपोर्ट रेंज का काम करेगा आज के लिए, और ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी में 36,600 से 36,800 तक जाने की कोशिश होगी आज के दिन। वो रेंज हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल अच्छा मूड माहौल है। अगर सुस्त शुरुआत हो, खरीदारी करें। दिन के दौरान अगर एक डिप मिले, बहुत गैप से खुल जाए तो पहले डिप पर खरीदें। बेसिकली बात वही है कि खरीदना है, जहां जब जैसा बढ़िया मौका मिले वो खरीदने का सोचे, और जो मार्केट का टेक्सचर बदल रहा है उसमें पहली डिप पर खरीदना बिल्कुल परफेक्ट और ठीक रहेगा। तो वही स्ट्रेटेजी जो पिछले 3 दिनों से नेहा हमारी है खरीदारी करने की, आज भी वही रही। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। तो क्लियरली अनिल सर आपको खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। कोई भी करेक्शन, कोई भी डिप, कोई भी कमजोरी आपके लिए खरीदारी का वो सिग्नल होगा। लेवल्स निफ्टी पे 17,325, 400 ये सपोर्ट रेंज का काम करेगी। 17,500 का लेवल इवेंचुअली निफ्टी टेस्ट करता दिखेगा। अपर बैंड में 17,565, 675 ये अपर रेंज रहेगी, जिस पर नजर रखनी है। बैंक निफ्टी में वही 35,900, 36,075 आज एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा, और ऊपरी बैंड रहेगी 36,600, 36,800 की। चलिए अब स्टॉक्स एंड न्यूज का हो गया है वक्त। खबरों
के दम पर किन स्टॉक्स में रहेगा एक्शन, क्या है आज के लिए ट्रिगर्स, बताने के लिए मेरे सहयोगी वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग नेहा। तो खबरें तो काफी सारी है, लेकिन आज सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि पैन कार्ड को लिंक किया आधार से, वो कर लो। अगर जिसने नहीं किया तो वो कर लो, क्योंकि इसका आखिरी दिन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है आपके लिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो काफी सारी खबरें हैं जिसपे आपको नजर रखनी है। गेल की बोर्ड बैठक है, यहाँ पे बायबैक पे आज कंपनी विचार करने वाली है, और जैसे कि हमने आपको कहा था कि 160 से 165 का रेंज है जहाँ पे बायबैक आ सकता है, और हो सकता है कि पॉजिटिव सरप्राइज करे करीब 180 के आसपास का। तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है। ड्रोन के PLI स्कीम के लिए एप्लीकेशन देने के लिए आखिरी दिन है, तो काफी सारी कंपनी इससे जुड़ी है, वहां पे आप नजर रखिएगा। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आज इंडिया को विजिट करने वाली है, 2 दिन का विजिट है, तो इसके चलते यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। और ब्रिटिश की जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी विजिट करने वाले हैं, तो यहाँ पे काफी सारे विजिट्स है जिसपे नजर होनी चाहिए। ओपेक की बैठक है, तो कच्चे तेल पे नजर रखिएगा। हरिओम पाइप्स का IPO जो है आज सेकेंड डे है, फर्स्ट डे 67% जो है ये भरा है। रिटेल का जो सब्सक्रिप्शन है 1.88 टाइम्स हुआ है। वेरांडा लर्निंग डे 3 है IPO का, आज दूसरे दिन तक 1.31 टाइम्स भर चुका है। रिटेल का जो हिस्सा है 7 गुना भरा है। उमा एक्सपोर्ट्स IPO बंद हो चुका है, कुल सब्सक्रिप्शन जो है 7.67 टाइम्स है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 10.11 टाइम्स था। और ONGC OFS को तगड़ा रिस्पांस मिला है नॉन रिटेल के तरफ से, 3.57 टाइम्स जो है नॉन रिटेल का हिस्सा भर चुका है। सरकार ने कहा कि ग्रीन शो ऑप्शन जो है उसको ये कहीं ना कहीं अब एक्सरसाइज करेंगे। आज रिटेल के लिए खुलने वाला है, 159 का फ्लोर प्राइस था। वहीं एक्सिस बैंक, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये डेवलपमेंट आया कल आफ्टर मार्केट्स, जो सिटी बैंक का कंज्यूमर कारोबार है खरीदेंगे 12,325 करोड़ में। अधिग्रहण में रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट का कारोबार जो है वो शामिल होगा। क्रेडिट कार्ड और कंज्यूमर लोन का कारोबार जो है वो भी शामिल होगा। 9 से 12 महीने में डील जो है वो पूरी होने वाली है। इसके अलावा टाटा मोटर्स यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि TPG राइस जो है सब्सिडरी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड में निवेश करने वाली है 3,750 करोड़ के आसपास का। इन्होंने अक्टूबर में ये बताया था कि हमारी सब्सिडरी में निवेश करेंगे, और इन्होंने फाइनली निवेश कर दिया है। टाटा स्टील, काफ़ी सारी खबरें हैं। कंपनी ने स्टॉक फेरो मिनरल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में इसके साथ करार किया है, एसेट परचेस एग्रीमेंट किया है। 155 करोड़ के आसपास का फेरो एलॉय का जो कारोबार है उसके लिए एसेट परचेस एग्रीमेंट किया गया है। इसके अलावा टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड में 89.64 लाख शेयर जो है वो सब्सिडरी को इन्होंने करीब 12 करोड़ में बेचे। और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स में नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के जरिए 11,700 करोड़ के आसपास का निवेश जो है वो टाटा स्टील ने किया है। HAL, यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने को मंजूरी दी है। HAL से खरीदे जाएंगे करीब 3,890 करोड़ में, और बुनियादी ढांचे के लिए 377 करोड़ के आसपास की मंजूरी भी मिली है। MHTC, सरकार ने फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के लिए ग्लोबल बोलियां मंगाई है। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है वो जारी हो चुका है। बोली भेजने की आखिरी तारीख जो है वो 5 मई की है। MHTC का इसमें 100% हिस्सा है, तो ये 100% हिस्सेदारी है इसमें। वही स्टाइलम इंडस्ट्रीज, कल आपको याद होगा बड़े सौदे हुए थे इस काउंटर में। अबैकस ग्रोथ फंड ने करीब 3.13 लाख शेयर जो है इसमें खरीदे हैं। लाइट हाउस इमर्जिंग इंडिया इन्वेस्टर्स ने करीब 4.25 लाख शेयर्स बेचे हैं। 900 रुपए के भाव पे ये डील हुई है। RBL बैंक इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज एशिया प्राइवेट लिमिटेड ने 40.36 लाख के आसपास शेयर खरीदे हैं। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने 51 लाख शेयर बेचे हैं। दरअसल आज से ये बैंक निफ्टी के भी बाहर जा रहा है, तो उसके चलते भी हो सकता है कि ये बड़े सौदे हुए हो। और IIFL वेल्थ, यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि बेन कैपिटल जो है 25% के आसपास की हिस्सेदारी इसमें खरीदने वाला है। 1661 के भाव पे हिस्सेदारी जो है वो खरीदी जाएगी, तो इसके चलते IIFL वेल्थ जो है वो भी आपके नजर पे रहना चाहिए। शुक्रिया वरुण, वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 490 का स्टॉप लॉस लगाए, 528 का टारगेट होगा। अनराठी सिक्योरिटीज की सलाह, अदानी पोर्ट्स खरीद के चलें, 800 का टारगेट वो दे रहे हैं, 750 के स्टॉप लॉस के साथ। सेंट्रम ब्रोकिंग, HDFC लाइफ खरीदने की रिकमेंडेशन है, 533 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 560 का होगा। और अंत में इनकी तरफ से L&T टेक में खरीदारी की सलाह है, 5025 का स्टॉप लॉस आपको इस स्ट्रैटेजी में लगाना है, खरीद की स्ट्रैटेजी में, और टारगेट होगा 5250 का। चलिए अब जान लेते हैं कि आज के मार्केट के लिए एक्सपर्ट्स की राय क्या है, क्या रणनीति लेकर वो आए हैं और किन शेयरों में पैसे लगाकर होगा दमदार मुनाफा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जी जुड़ चुकी हैं। सिमी जी, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए आज मार्केट्स में कमाई के मौके कहाँ दिख रहे हैं आपको? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। मार्केट में आज सबसे पहले इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। इंडेक्स कल दोनों ही इंडेक्स में डे हाई के आसपास बंद किया था।
मुझे आज का भी रणनीति ऐसे ही तैयार मैंने किया है। एक तो निफ्टी जब तक 17,500 के ऊपर है तब तक खरीदने का सलाह होगा। आज सुबह अगर निफ्टी अच्छा खुलता है तो 17,500 के ऊपर अगर मेंटेन करता है तो ही निफ्टी में खरीदारी करने का सलाह होगा। अगर सूज भी खुलता है तो 17,500 के ऊपर जाने का वेट करना पड़ेगा। 17,500 के ऊपर ही खरीदारी करेंगे 17,450 का स्टॉप लॉस के साथ। 17,580 का पहला टारगेट होगा, 17,650 का दूसरा टारगेट होगा। अगर 17,500 के ऊपर जाके निफ्टी मतलब मेंटेन कर सकता है तो बहुत अच्छा रैली निफ्टी में देखने को मिल सकता है। रहा सवाल बैंक निफ्टी के, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डीप का इंतजार करेंगे। 36,250 से 36,150 के बीच में खरीदने का कोशिश करेंगे। 36,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 36,550 से 36,750 का पहला पड़ाव है। नेहा इस पड़ाव को, इस रेजिस्टेंस को अगर पार करेगा बैंक निफ्टी तो 37,000 का लेवल भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। दोनों इंडेक्स में ही नेहा खरीदारी करने का ही सलाह दे रही हूँ मैं। सिमी जी, ये तो बात इंडाइसेस की हो गई, कोई स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन? स्टॉक स्पेसिफिक एक मिड कैप आईटी में कोफोर्ज में कल ब्रेकआउट देखने को मिला था। कोफोर्ज में एक मार्च 9 और 10 तारीख के बीच में गैप छोड़ के आया था। वो गैप कल बहुत दिनों के बाद कोशिश किया है कोफोर्ज वो गैप को फिलअप करने में। तो 4500 के ऊपर कल बंद किया था, तो मुझे करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा मेरी तरफ से 4470 का स्टॉप लॉस के साथ। 4580 का पहला टारगेट, 4620 का दूसरा टारगेट के लिए कोफोर्ज को खरीद कर चलने का सलाह होगा। एसआरएफ में भी एक महीने बाद एक 2700 क्रॉस करने का करके बंद दिया था एसआरएफ, तो एसआरएफ में भी खरीदारी करने का सलाह होगा। महीने बाद ये रेंज क्रॉस किया है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फेज तेजी देखने को मिलेगा। 2750 का पहला टारगेट, 2780 का दूसरा टारगेट के लिए एसआरएफ को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 2670 से नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। और दोनों स्टॉक में मेरा निजी निवेश है तो ये डिस्क्लोज करना था और दोनों ही स्टॉक में खरीद कर चलने का सलाह है। पॉइंट टेकन सिमी जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये है सिमी जी की राय इंडाइसेस में भी और चुनिंदा स्टॉक्स में जहां उनको कमाई के मौके दिख रहे हैं। लेते वेलकम बैक, समझते हैं कमोडिटी बाजार की रणनीति और हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, जरा बताइए, कल घरेलू बाजार में सारी कमोडिटीज हरे निशान पे बंद हुई थी, सोना चांदी, आज क्या किया जाए? आज कल के ट्रेडिंग सेशन में तो पॉजिटिव थी। आज अगर हम मॉर्निंग से देखें तो एक प्रेशर यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। क्रूड करीबन 3% डाउन है, गोल्ड में भी करीबन 0.5% की गिरावट है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यूएस कह रहा है कि वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व से क्रूड रिलीज करेगा तो हम सभी कमोडिटी में प्रेशर आता हुआ देख रहे हैं। तो आज के लिए सेल कॉल रहेगा। गोल्ड में करीबन 51,200 के आसपास बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 52,350 का रहेगा। टारगेट करीबन 4,500 तक हो सकता है। सिल्वर के अंदर भी करीबन 68,000 के आसपास बिकवाली करें। 68,700 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 67,000 तक सकता है। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में इंट्राडे के लिए बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। गोल्ड नीचे करीबन 500 और 67,000 तक के लेवल दिखा सकता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल फिसला है तो जाहिर तौर पर हमारे मार्केट्स में तो बिकवाली बनेगी। बिल्कुल, वहाँ पर अभी देखिए $360 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 3% डाउन है। हमें लगता है कि उसको जैसे बेस मेटल और एनर्जी सेगमेंट में ही गिरावट देखने को मिल सकती है। कल कॉपर में भी गिरावट हुई है और क्रूड के अंदर भी कल गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि कल में जो डेटा आए थे वो थोड़े पॉजिटिव थे, इन्वेंट्री थोड़ी ड्रॉ डाउन होकर आई थी, मगर यूएस की स्ट्रेटेजिक रिजर्व से निकालने की बात के बाद एक सेलिंग प्रेशर रहा है। तो एमसीएक्स में क्रूड में करीबन 8,200 के आसपास बिकवाली करें। 8,360 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 7,900 तक हो सकता है। और कॉपर के भी करीबन 827 के आसपास बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 832 का 800 तक देखने को मिल सकता है। पॉइंट टेकन अनुज, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वो है कमोडिटी बाजार में आज आपके लिए रणनीति। चलिए अब देख लेते हैं एफआईआर यानी कि एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट क्या कहती है। तो एक्सिस बैंक पर आज अधिकतर फॉरेन ब्रोकरेजेस का फोकस निकल कर आया है। आज जेपी मॉर्गन एक्सिस बैंक में अपना आउटलुक न्यूट्रल मेंटेन करके चल रहे हैं। टारगेट 770 का यहां पर उन्होंने सुझाया है। वही सीएलएसए एक्सिस बैंक पर उनकी खरीदारी मेंटेन करने की रिकमेंडेशन है। टारगेट 1080 का उन्होंने सुझाया है। और मैक्वायरी, इन्होंने भी अपना आउटलुक न्यूट्रल बरकरार रखा है। टारगेट 790 का। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।